नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह पार्ट नंबर 2 है। कल हमने 99 क्वेश्चन तक हल किया था। आज है, चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो रुद्रट तथा कुंतक ने 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य रुद्रट और कुंतक हैं। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो वामन ने मुख्यतः 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला लोक, दूसरा विद्या, तीसरा प्रकीर्णन। लोक, विद्या, प्रकीर्णन काव्य हेतु को मानने वाले आचार्य वामन जी हैं और वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग चित्र काव्य, तीसरा है चित्र काव्य। क्वेश्चन नंबर 103 है, काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 104 है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य की परिभाषा, इस परिभाषा में दोष है। तो इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य की इस परिभाषा में कौन सा दोष है? तो अतिव्याप्ति दोष है। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना आचार्य रुद्रट ने की। आलोक का हिंदी भाष्य किसने किया था? तो आलोक का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने किया था। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शारदा तनय जी हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो दंडी ने मुख्यतः 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला नैसर्गिक गीत प्रतिभा, दूसरा निर्मल शास्त्र ज्ञान और तीसरा अमंद अभियोग, अर्थात प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास को दंडी ने क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। क्वेश्चन नंबर 109 है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने माना है। उनकी परिभाषा है काव्य की विषय में कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतु की संख्या मानी है तो 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठापक आचार्य किसे माना है? तो नंदिकेश्वर को माना है। भरत मुनि ने कितने कितने गुण, कितने दोष तथा कितने अलंकारों का उल्लेख किया? तो भरत मुनि ने 8 रस की, 10 गुण की, 20 दोष की और 4 अलंकारों की उल्लेख किया अपने नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रस माने, 10 गुण काव्य गुण माने और 20 काव्य दोष माने और 4 अलंकार माने। क्वेश्चन नंबर 113 है, भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलक के रस विवेचन का सिद्धांत का आधार क्या है? तो मीमांसावाद है। भट्टलोलक के रस विवेचन सैद्धांतिक आधार क्या है? तो मीमांसावाद है। रस को 2 वर्गों में सुखात्मक व दुखात्मक कारक में बांटकर किस आचार्य ने करुण, भयानक, विभत्स और रौद्र को
दुखात्मक तथा शेष सभी रसों को सुखात्मक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, रामचंद्र एवं गुणचंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र ने माना है कि करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस और रद रस, ये 4 रस दुखों से भरा हुआ है, दुखात्मक रस है। और शेष सारे रस क्या है? सुखात्मक रस है। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो नवरस नामक ग्रंथ के लेखक बाबू गुलाम राय हैं। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी रस कलश नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, भरत के नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी गिनाई गई है? तो 49। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 है। अस्थाई भाव, 8 अस्थाई भाव है, 33 व्यभिचारी भाव है, 3 सात्विक भाव है। तो 8 ये डबल लिखा गया है, देखिए यहाँ पे गलत है, ये 33 सही है, ये 8 गलत हो गया है। 8 अस्थाई भाव है, 33 है संचारी भाव और 8 है व्यभिचारी भाव। तो इस सारे लेकर कितने हो गए? 49 हो गए। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्या माना है? तो 49 भावों की संख्या गिनवाए हैं। कितने? 49। तो 8 है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव कितने हैं? 8 है। 33 है संचारी भाव और सात्विक भाव है 8। तो ये तीनों मिलकर 49 भाव की संख्या गिनवाए हैं आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? तो प्रतिभा को माना है। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो जाता है? तो वह भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि श्रृंगार रस को प्रथम रस मानते हैं। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह सब श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो जाता है? यह भरत मुनि का कथन है। क्वेश्चन नंबर 120 है, श्रृंगार रस को रसराज किसने माना है? तो कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। किस लिए माना जाता है? तो उनके कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। और श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? यह कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन में 121 है, वाच्यता असह का अन्य नाम क्या है? तो रस ध्वनि है। वाच्यता असह का अन्य नाम रस ध्वनि है। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद माने हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं और 41 उपभेद माने हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, हेतुर्न तू हेतवः पक्ति है किसकी है? तो मम्मट की है। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो वह नंदिकेश्वर को। यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 126 है, संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वाङ्मय का प्रयोग होता है। तात्पर्य क्या है? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। तात्पर्य क्या है? एक शब्द शक्ति है। भामा अभाववादी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की है, इसीलिए वह अभाववादी कहलाते हैं। प्रतिभा मात्र को ही एक काव्य हेतु आवश्यक है, सर्वप्रथम किसने माना? तो प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु किसने माना? तो हेमचंद्र ने माना।
गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद होते हैं? तो गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के 12 उपभेदों का वर्णन किए हैं। किस काव्य को चित्र काव्य कहा जाता है? तो अधम काव्य को चित्र काव्य के नाम से जाना जाता है। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो बंध के आधार पर काव्य के 2 भेद हैं। पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? तो मुक्तक काव्य कहते हैं। पूर्वापर संबंध निर्वहन सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? तो प्रबंध काव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य, तीसरा चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों समाहित होता है। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो लक्षणा के कुल 12 भेद माने जाते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के। किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूत कहते हैं? तो रूढ़ी लक्षणा को अभिधा का पुच्छभूत कहते हैं। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वामन ने कितने काव्य हेतु माना है? तो वामन ने मुख्यतः 3 काव्य हेतु माने हैं। पहला लोक, दूसरा विद्या, तीसरा प्रकीर्णन। व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद माने जाते हैं। ध्वनि भेद, गुणीभूत व्यंग्य चित्र और चित्र। काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं? तो 2 भेद। पहला दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक के कितने भेद होते हैं? तो दृश्य काव्य रूपक के मुख्यतः 10 भेद होते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 144 है, रस के अंतर्गत मधुमती की भूमिका की चर्चा करने वाले आचार्य कौन है? तो केशव प्रसाद मिश्र हैं। रस के अंतर्गत मधुमती की भूमिका की चर्चा करने वाले आचार्य कौन है? तो केशव प्रसाद मिश्र जी हैं। शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य नवे रस के रूप में हैं कौन? तो आचार्य उद्भट हैं। भक्ति रस को एक राहवा रस मानने वाले आचार्य कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं। माया को रस घोषित करने वाले कौन है? तो भानु भट्ट हैं। हरि रस की कल्पना करने वाले आचार्य का नाम बताइए? तो भानुदत्त हैं। कापण्य रस के उद्भावक हैं भानुदत्त। भक्ति रस को अलौकिक रस मानने वाले कौन है? तो हवि भानुदत्त हैं। रस ध्वनि की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है? तो ध्वनि की प्रतिष्ठा करने वाले ध्वनिबाजी आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, भावकथ्य एवं भोजकथ्य व्यापार के लेखक कौन है? भावकथ्य एवं भोजकथ्य व्यापार को कहने वाले भट्टनायक हैं। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भट्टलोलट ने दिया। अनुमतिवाद का सिद्धांत किसका है? तो हम शंख बजा के क्या करते हैं? अनुमति लेते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो अनुमतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो आचार्य शंकुक हैं। भोगवाद या भुक्तिवाद के सिद्धांत को किसने दिया? तो आचार्य भट्टनायक ने। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत वह समष्टिगत रस की कल्पना है जो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत वह समष्टिगत रस की कल्पना है। यह किसने कहा? तो अभिनव गुप्त ने कहा। तद्रूपतानुसंधान
यह किसकी उक्ति है? तो यह तद्रूपतानुसंधानः युक्ति भट्टलोलक जी की है। क्वेश्चन नंबर 158 है सत्वोद्रेक विश्रांति साधारणीकरण। यह किसने इसका उदाहरण दिया? तो भट्टनायक ने। बौद्धिक रस की उद्भावना किसने दिया? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 160 है हिंदी काव्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? तो आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के व्याख्याता आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी रीतकालीन परंपरा के अंतिम आचार्य कौन है? तो हिंदी रीतकालीन परंपरा के अंतिम आचार्य लच्छीराम हैं। तात्पर्य शब्द शक्ति की उद्भावना करने वाले आचार्य हैं कुमारिल भट्ट। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य तो आचार्य वामन है। गुण और अलंकारों के भेद करने वाले आचार्य जिनका मत स्वीकार्य हुआ वह कौन है? तो वामन है। गुण हो या रीति हो, रीति या गुण कोई भी वर्ड आए या परिभाषा में आए या कुछ शब्दों के सेंटेंस में आए तो वहाँ पे आचार्य वामन होंगे। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह भरत मुनि के रस सूत्र की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 168 है भारतीय काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ क्या है? तो भरत मुनि द्वारा रचित 30 नाट्य शास्त्र है जिसमें 36 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ ईसा पूर्व 2वीं सदी में हुआ था। नाट्य शास्त्र के 4 अलंकारों को स्वीकार किया गया है उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी गई है। क्वेश्चन पूछेगा नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। काव्य शास्त्र का संस्कृत में प्रारंभिक प्रसिद्ध नाम अलंकार शास्त्र था। काव्य शास्त्र का संस्कृत में प्रारंभिक नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र था। काव्य शास्त्र को शुरू में अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। अलंकार शास्त्र को साहित्य विधा कहने वाले कौन आचार्य हैं? तो आचार्य राजशेखर हैं। इन्होंने अलंकार को साहित्य विधा कहा। अलंकार शास्त्र को वेदों का पंचम अंग कहने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य राजशेखर हैं। मैंने अभी पढ़ाया था ना कि अलंकार शास्त्र को वेदों का पंचम अंग किसने कहा? तो यह राजशेखर ने कहा। तो आज के इस सेशन में की समाप्ति इसी क्वेश्चन से होता है। कल नए सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।